हमेशा याद रखना, अनुशासन, कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति से इंसान अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 मार्च 2024 की प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 31 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी बातों का इस गोचर काल के दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना है और शुक्र देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि होती है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि शनिदेव भी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी, और यह जो युति बनेगी ना दोस्तों, यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि दोनों के दोनों ग्रह तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, परंतु शुक्र जितना देवगुरु बृहस्पति की राशियों में श्रेष्ठ फल देते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रभाव वह मकर और कुंभ में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर में, कुंभ में तो फिर भी उनका प्रभाव बहुत हद तक श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी। देखिए, मंगल अभी आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक राहु और मंगल, ये दोनों के दोनों ग्रह, क्योंकि पीछे मकर राशि में मंगल और आगे मीन राशि में राहु, ये दोनों के दोनों ग्रह शनि और शुक्र को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इस युति पर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, और गुरु के साथ इन दोनों का लाभ का संबंध, तो ऐसे में पाप मध्यत्व में होते हुए भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। और ये उच्चाभिलाषी शुक्र पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से नवम भाव में हुआ है। नवम भाव किस चीज़ का होता है? तो नवम भाव मूल रूप से आपके भाग्य, आपके धर्म, आपके पुण्य, कहीं ना कहीं आपकी सात्विकता का प्रतिनिधित्व करता भाव माना जाता है। और आपका नवम भाव आपके पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है।
तो ऐसे में शुक्र उच्च अभिलाषी होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और देखा जाए तो शुक्र आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। इसलिए शुक्र का आपके भाग्य भाव में गोचर करना यह कोई आम बात नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में भाग्येश यानी कि भाग्य के स्वामी शनिदेव भी भाग्य भाव में ही हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं शुक्र और शनि का यह जो मिलन हो रहा है आपके लिए कितना अद्भुत होगा। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति जो आपके वेल्थ एंड हैप्पीनेस के कारक होते हैं उनके साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, इसे भी अपने आप में श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और ऊपर से शुक्र उच्च अभिलाषी, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यह जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ग्रहों का गोचर कुंडली में, यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। जी हाँ, इस समय आपको विशेष रूप से अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको मालूम है, जब भाग्य का साथ मिलता है तो फिर इंसान उसके जीवन में जो कर्म करता है उसमें उसको सफलता की प्राप्ति होती है। उसकी जो इच्छा होती है वह इच्छा उसकी पूरी होने लगती है। और ऐसा ही परिणाम अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वह यात्रा लंबी दूरी की हो या फिर कोई छोटी यात्रा हो, आपके लिए यात्रा अत्यंत ही श्रेष्ठ लाभप्रदायक साबित होगी। और अगर आपके पिता किसी जगह पर नौकरी करते हैं तो समझ जाइए आपके पिता को भी इस समयावधि में नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता और प्रमोशन की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपके छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको विशेष रूप से प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके अंदर जो एक उदासीनता थी वह दूर हो जाएगी। और अगर कुछ ऐसे रिश्ते थे जिसमें तनाव उत्पन्न हो गया था पूर्व में, तो उसमें भी सुधार करने का मौका आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, आपको संबंधों को मधुर रखने का प्रयास करना चाहिए, इससे और बेहतर परिणाम की प्राप्ति आपको होगी। कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन यानी कि आपकी मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से भी शुक्र के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, जीवन साथी का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। फलतः आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। कहीं ना कहीं यह जो समय है आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर से विशेष सहयोग प्रदान करवाने वाला साबित होगा। और अगर आप किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आप इस समय कर सकते हैं। आपको उस नए व्यापार में भी लाभ की प्राप्ति होगी। और विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान आपको अपने पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट का और कहीं ना कहीं अपने से बड़ों, अपने वरिष्ठ जनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। फलतः इस गोचर काल के दरमियान आप अपने करियर में विशेष सफलता और प्रसिद्धि हासिल करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र और शनि का भाग्य भाव में मिलन होना पूरे 30 साल के पश्चात यह आपके जीवन में अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। आपके जीवन को बहुत ही बड़े तरीके से बदलने का प्रयास करेगा। कुल मिलाकर के श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए धार्मिक कृत्यों को करते रहिए। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान घी का दीपक जला करके माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना अगर आप करते हैं और श्री सूक्त का पाठ भी साथ ही साथ करते हैं तो शुक्र का यह जो गोचर होगा आपके लिए अवश्य ही अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।